चलो भाई, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। क्या है अनाउंसमेंट? कि सीबीएसई का डेट शीट आ गया। चलिए सर, 2024 लिखा है तो थोड़ा गारंटी वारंटी है शायद 2024 में ही हम लोग को एग्जाम देना और 25 में नहीं। तो प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दें, है ना। फिर कोई बात नहीं। चलिए, तो आज ही अभी एकदम ताजा ताजा आया है ये डेट शीट, तो हम हाईलाइट कर देते हैं सारा का सारा डेट्स। लेट्स राइट इट डाउन। सबको अपना कॉपी निकालिए। और आज हम लोग बैठ के पहले बना लेंगे कि भैया हम लोग को कितना तारीख तक कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है। जिस दिन डेट शीट आए ये काम कर लेना चाहिए पहले ही। और दीवार पे एकदम बड़ा बड़ा ऐसे चिपका लेने का घर का। हाँ, क्या क्या चिपकाए हो बचपन में। अभी डेट शीट चिपकाने में तुमको शर्म आएगा। चलो लिखो। सर आपका रिंगटोन है कि क्या बोले। चलो फटाफट एक बार हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। सारा डेट्स मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ विच इज रेलिवेंट टू कॉमर्स। ओके, आई विल बी टेकिंग ऑल द सब्जेक्ट्स पॉसिबल फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड आई विल हाईलाइट द डेट्स। चलिए, तो सबसे पहले तो 15 फरवरी को मैं देख पा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है। पहली बार मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑन्ट्रो का एग्जाम पहले है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 16 को कुछ नहीं है, 17 को भी कुछ नहीं है, 19 को अगर किसी का हिंदी है तो वो अपने हिसाब से प्लीज अपना हिंदी देख लेगा। इफ एनीबडी हैज टेकन हिंदी एज देयर सब्जेक्ट, 19 को हिंदी है। उसके बाद अगेन वी डोंट हैव एनीथिंग, बट 21 को देयर इज कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर दोज पीपल हु हैव इट, बट इट्स अ वेरी फ्यू bunch of people, so I'll just leave it. Obviously 22 को इंग्लिश है सर। ये तो आपको सर कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, राइट। A lot of people have web application, multimedia, whatever it is, जिसका है वो सर वो उसका कंसर्न है, राइट। तो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वुड बी देखिए टैक्सेशन भी कुछ कुछ लोग लेके पढ़ते हैं। सर आप साइलेंट तो कर लीजिए। साइलेंट कर लो भाई। अच्छा, 26 को अपना टैक्सेशन है। केमिस्ट्री ऑब्वियसली तुम्हारा नहीं है, शुक्र है। अच्छा, एफएमएम बहुत लोग का होगा 28 फरवरी को, तो एफएमएम हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। ज्योग्राफी, योगा, फिजिक्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक कोई मतलब नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ। किसी किसी का कमर्शियल आर्ट भी होता है तो प्लीज उस पर ध्यान देगा वो लोग। अच्छा, 7 मार्च को हमारा लीगल स्टडीज है। लॉट ऑफ पीपल डू टेक अप लीगल स्टडीज। 9 मार्च को देर इज मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वट एवर इज एप्लीकेबल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। फैशन स्टडीज होता है किसी किसी का, तो उस हिसाब से फैशन स्टडीज को वो लोग डॉज करेंगे। एंड 12 मार्च को फिजिकल एजुकेशन है, उस हिसाब से वो लोग डील करेंगे। जल्दी बैठो। अच्छा, होम साइंस तो खैर किसी का नहीं है। पंजाबी, बंगाली, अच्छा सम पीपल माइट हैव बंगाली बट आई डोंट थिंक एनीबडी हैज टेकन इन आवर बैच, सो आई जस्ट लीव इट, राइट। और भी बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी किसी का होगा तो प्लीज वो साइकोलॉजी से अपने हिसाब से डील करेगा, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स है सर हमारा 18 को। अकाउंट्स है सर 23 मार्च को। और सर बिजनेस स्टडीज मिल रहा है 27 मार्च को। बीच में आपने बोला होली है, कितना तारीख को? 25 को होली है, अच्छा ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस अगर कोई लिया है तो 2 अप्रैल उससे डील करेगा। तो ओवरऑल डेट शीट आ गया बाय द वे, वही हम डिस्कस कर रहा है। तो प्लीज अपना कॉपी में मेन मेन डेट्स लिखिए, और वही डेट्स आप लोग लिखेंगे लाइव बैच में। जो लोग का डेट्स जो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी का, सबका मत लिख के बैठिएगा, ठीक है। चलो भाई नोट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले तो मैं एक अलग शीट बना लेता हूँ। हाँ बोलिए। आपका बंगाली है? हाँ तो आप लिखेंगी, बड़ी बात क्या हो गई, नहीं लिखा जा रहा तुमसे। अच्छा, बैच में कोई नहीं लिया, सॉरी सॉरी। वो इन्होंने लिया है, स्कूल बोला है तो तुमको तो कंपलसरी है, बताओ। कंपल बोर्ड में इतना ऑप्शन दिया है और स्कूल में कंपलसरी कर। तो तुम इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने गई ना जो नेशनली अवेलेबल नहीं है। मजा आता है, एक से एक स्कूल होता है भाई, लिखेगा इंटरनेशनल नाम के आगे। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और सब्जेक्ट पढ़ाएगा तब ना अच्छा लगेगा। तो लिखो 15 फरवरी से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो 15 फरवरी आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। 15 फरवरी देखिए सर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा सुनिए ना, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो डेट लिखेंगे ना प्लीज उसके बीच में ना 3-3 4-4 लाइन का गैप छोड़ेंगे, ताकि फ्यूचर प्लानिंग भी हो पाए और अभी भी जो अगर हम कुछ लिखवाएं तो प्लीज लिख पाए, ठीक है। मैं सारे डेट्स डाल रहा हूं। 19 फरवरी हिंदी, 19 फरवरी हिंदी। मैं जगह इसलिए लिखने बोल रहा हूं क्योंकि वो उसमें मैं लिखवाऊंगा क्या पढ़ना है तुम्हें। अच्छा, उसके बाद आएगा 21 को कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोग वही नोट करेंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल है। 21 फेब को हम लोग लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग।
22 को लिखेंगे इंग्लिश। आप लोग का जो भी इंग्लिश एप्लीकेबल है, मेरे को इतना भाग नहीं समझ में आता इंग्लिश में, कोर और इलेक्टिव और क्या क्या, तो आप लोग देख लेंगे क्या क्या दिया इंग्लिश में। इलेक्टिव, इलेक्टिव सीबीएसई इंग्लिश कोर पावा। 26 फरवरी लिखेंगे टैक्सेशन, अगर किसी का है तो। इंग्लिश तो लिख लियो ना। उसके बाद आएगा एफएमएम, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, 28 को। मैंने लीप ईयर का पूरा फायदा उठाया गया है। हाँ, 29 को भी एग्जाम बैठाया गया है, यही मैं बता रहा हूँ। 28 एफएमएम, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या बात है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग सीधा बैठा रहे हैं हम लोग 6 मार्च को अप्लाइड आर्ट या कमर्शियल आर्ट, काफी लोग का रहता है ये। 6 मार्च को कमर्शियल आर्ट का भी है, वो लोग डील करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 7 मार्च को लीगल स्टडीज। 7 मार्च को आ रहा है हमारे पास लीगल स्टडीज। आप लोग में से किसी के पास है लीगल स्टडीज? नहीं, क्या बात, तुम्हारा है? हिला है ना, तुम डर गए अभी, वीडियो पॉज करके झाड़ते तुमको। 9 मार्च को है हमारे पास मैथ्स। अब तुम्हें सैटरडे से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें व्रत है क्या सैटरडे? सैटरडे मैथ्स है, जो भी है सैटरडे संडे मंडे क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स जो भी मैथ्स हो, हाँ अप्लाइड हो कोर हो जो भी। 11 मार्च है हमारा फैशन स्टडीज, मैं एफएसटीडी लिख दे रहा हूँ, फैशन स्टडीज। और 12 मार्च को है हमारा फिजिकल एजुकेशन, तो एक पेज पार हो गया। 12 मार्च को है हमारा, काफी लोग का रहता है, आप लोग में से किसी का फिजिकल एजुकेशन? आपका भी है फिजिकल एजुकेशन। होम साइंस है तुम लोग में से किसी का? हाउ टू बिकम गुड बहू नहीं है? तो 15 मार्च को लिखिए साइकोलॉजी। 15 मार्च को लिखिए, इसका जिसका कोई है साइकोलॉजी वाला यहाँ। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स 18 मार्च, भरपूर। ऐसे भी विचित्र प्राणी हैं हमारे बीच, इकोनॉमिक्स भी नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है सर? अच्छा, यहाँ पर एक सेल्समैनशिप है, ये हम इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन भी आता है, टूरिज्म भी आता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में कभी बाद में, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इस पे कंसंट्रेट करिए, दिमाग उड़ जाएगा। अच्छा, फिर आएगा हमारे पास अकाउंटेंसी 23rd, अब ये इसी का तो वेट था। 23 मार्च अकाउंटेंसी, अच्छा अच्छा गैपिंग मिला आपको अकाउंटेंसी के लिए, नो डाउट। एंड उसके बाद बिजनेस स्टडीज इज 27 मार्च। तो मेरे ख्याल से मेरे को तो 3 ही यहीं पे मिल गया मेरा वाला, बिजनेस स्टडी और कंप्यूटर 2 अप्रैल। तो बेचारे कंप्यूटर वाले लोग का ही बस 2 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा उनको। बट जिनका कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर साइंसेज बोलो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो भी है। हिंदी कब है हमारा? हिंदी है तो बंगाली अलग है ना, बंगाली का डेट अलग है, बंगाली डेट अलग है, हिंदी वाला डेट नहीं है। बंगाली इज ऑन 14 मार्च, ये अलग से दे दिया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तुम्हारा एग्जाम उड़िया, आसामीज, कन्नडा, अराबिक, तिबेटियन, तिबेटन, फ्रेंच, नेपाली, लिम्बू, माल्टा की, लेपचा, बोडो, यो डियो, यो जियो होता तो बाय वन गेट वन हो जाता। कांगुल, चलो लिखो 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 तुम लोग लिख लो। हो गया सर, काफी सारा डेट्स मिला है सर। यहाँ पर हम लोग का एक लेआउट क्या बैठेगा सर? पहले तो आपने डेट्स अपने हिसाब से नोट कर लिया, कितने डेट्स निकले आपके? 6 डेट टोटल सबके, 5 आपके 5 सब्जेक्ट्स है। अच्छा, और एक सीबीएसई का नया वो आया था, सर्कुलर आया था, लास्ट डेट ऑफ 30th को आया था शायद, 30 रखिएगा आप लोग कॉलेजेस में अपना बेस्ट ऑफ 5 कोट करेंगे। बेस्ट ऑफ 4 एक्सेप्ट नहीं करेगा, बेस्ट ऑफ 6 एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप बेस्ट ऑफ 5 कोट करेंगे। तो आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं जो लोग, या 7 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, आप एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप करेंगे कॉलेजेस के लिए, तो आप कितना कोट करेंगे? सिर्फ आपका बेस्ट 5। जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो मार्क्स आएगा आप उसमें बेस्ट 5 लेंगे, रिलेटिव्स को भी बेस्ट 5 बताएंगे। समझ आ गया? अगर आपका 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट है तो भी कॉलेजेस विल कंसिडर बेस्ट ऑफ 5। हाँ, फिजिकल एजुकेशन में अगर आप फेल कर गए तो आप एडुकेशन में फेल कर गए। फिजिकल एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट जिसमें आई डोंट नो एनी स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड बिलो 85। कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं बाबू, तो फिजिकल एजुकेशन कर पता है, पढ़ना क्या है उसमें?
मार लेना थोड़ा रट्टा, क्या है तुमको? यू आर डीलिंग विद सच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक यू नो कन्नडा एंड ऑल। ठीक है, आई कंटिन्यू। चलो आई कंटिन्यू। अच्छा सुनिए, यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया सर पूरा डेट शीट 2 अप्रैल तक का, राइट। अब इसमें से मैं वो इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है इंडिया का मैक्सिमम बच्चा लोग हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा फिर। तो आप ऐसा समझिए, मैं एक टाइमलाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग डेट लिख लियो ना, ठीक है। अब बाजू वाला पेज में आइए प्लीज, और मेरे को बताओ ऑन्टरप्रेन्योरशिप कब है? 1502 को हमारे पास ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग वो लिखेंगे जो आपको एप्लीकेबल है। अच्छा नेक्स्ट मेरे को बताओ, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? हिंदी में स्किप कर रहा हूं, मैं सीधा इंग्लिश पे आ रहा हूं। 22 फरवरी को, 2202 को क्या आ रहा है हमारे पास? इंग्लिश। अच्छा उसके बाद बताइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लीगल स्टडीज ले ले। 7 मार्च लीगल स्टडीज ले लेते हैं, क्योंकि वो काफी लोग का रहता है लीगल स्टडीज। और फिर बताइए 9 मार्च को हमारे पास मैथ्स है। फिर बताइए फिजिकल एजुकेशन, ओके 12 को। और फिर बताइए 18 को इकोनॉमिक्स है, 23 को अकाउंट्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? 23 मार्च को अकाउंटेंसी है, और उसके बाद 27 को बिजनेस स्टडीज है। 27 को हमारे पास बिजनेस स्टडीज है, एंड फाइनली कंप्यूटर बहुत लोग का रहता है 3 अप्रैल ना, 2 अप्रैल को कंप्यूटर है। चलिए, तो यहां में से आपके पास तो 6 ही होगा। तो अब क्वेश्चन आता है सर 5 फरवरी से हमारा बोर्ड स्टार्ट है, और आज तारीख है सर 12th, मींस वी हैव एग्जैक्टली 2 months and 3 days रिमेनिंग, 63 days टू बी प्रिसाइज, राइट। अब उसमें आपको न्यू ईयर एंजॉय करना है, और वैलेंटाइंस डे भी एंजॉय करना है। तो सर कैसे चलेगा? तो एक वैलेंटाइंस डे ऐसा निकाले ताकि ठीक 9 महीने बाद चिल्ड्रंस डे पे कोई इंपैक्ट ना आए, ठीक है। और हम लोग शांति से पढ़ेंगे, हम लोग शांति से पढ़ेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल। और मजा आ गया, मतलब वैलेंटाइंस डे जो खराब हुआ है, मतलब यही अच्छा लगता है मुझे सीबीएसई बोर्ड का टॉक्सिक ट्रेड्स, ठीक है। आइए अब सर क्वेश्चन आता है सर, व्हेन शुड वी बी प्रिपेयर्ड बाय? सर द डेट यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय वाज यस्टरडे, यू आर ऑलरेडी लेट। सो द रियल थिंग इज, अब आगे क्या करें हम लोग? बहुत सिंपल है, बड़ा खुला मैदान मिला आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं ये 7-7 दिन में बैठ के प्रिपेयर करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको ये 5 डेज पूरा रिवीजन को डेडिकेट करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है। तो आइए सर पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमेशा पढ़ाई हमेशा पिरामिड स्ट्रक्चर में की जाती है एग्जाम के लिए। जो सब्जेक्ट लास्ट में होता है उसका पढ़ाई अभी करना पड़ेगा, बरोबर है। जो सब्जेक्ट लास्ट में, जैसे बिजनेस स्टडीज अगर लास्ट में है तो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस अभी सबसे पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो बिजनेस स्टडीज एग्जाम के पहले हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? रिवीजन। नहीं तो सारे एग्जाम देते टाइम माइंड में क्या आएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फयोल की आत्मा। हमारे पास ये सब टाइम नहीं मिलेगा, समझ आ गया। जो लास्ट में पहले खत्म करेंगे, पहले बीएसटी पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर वाले बच्चे पहले कंप्यूटर खत्म कर लेंगे, समझ आ गया। फिर बिजनेस स्टडीज खत्म करेंगे, फिर अकाउंट्स खत्म करेंगे, फिर इको खत्म करेंगे, फिर फिजिकल एजुकेशन खत्म करेंगे, मैथ्स, जैसे जैसे जिसका जिसका। और द लास्ट सब्जेक्ट दैट यू विल बी फिनिशिंग शुड बी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, समझ आ गया। इन योर केस इंग्लिश, इनका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, बहुत लकी है 22 से शुरू हो रहा है उनका, वैलेंटाइन डे अच्छा जाएगा, बट बाकी है इंग्लिश डील करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं अब थोड़ा हेल्प करना चाहता हूं। ऑब्वियस सा बात है सर, ऑब्वियस सा बात है, कंप्यूटर के लिए रिवीजन का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है? जिनका कंप्यूटर है, किसी का है यहाँ पे? नहीं, नथिंग टू वरी। तो ये रिवीजन मिला, कितना डेज कोई गिन सकता है मेरे लिए? 28, 27 छोड़ दो, 28, 29, 30, 31, 1, 5 डेज निकल रहा है। 5 डेज का रिवीजन कंप्यूटर के लिए एनफ है। तो जो बच्चे कंप्यूटर में अप्लाई किए हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, प्लीज 5 डेज डेडिकेटेड फॉर कंप्यूटर, एंड राइट नाउ फिनिश योर कंप्यूटर सिलेबस फ्रॉम द डेट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो विद इन 2 डेज। इनको है सर 2 दिन में कैसे कंप्यूटर साइंस खत्म नहीं होता, तो तुमने लिया सब्जेक्ट गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं सर बिजनेस स्टडीज के लिए। तो 20 डेज गिनो भाई, 24, 25, 26, खाली 3 दिन में बिजनेस स्टडीज है। 5 दिन कंप्यूटर, 3 दिन भी बहुत, 3 दिन भी बहुत ज्यादा। हम लोग इसको पूरा का पूरा 3.5 डेज लेंगे, क्योंकि सर घर आके क्या ही करोगे, 23 तारीख है ना। तो हाफ ले रहा हूं, और आप तो रात भी पढ़ लें, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 3.5 डेज में ले रहा हूं। इसमें आपको सर फुल सिलेबस का क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। सर
सर मैं आपको बता दे रहा हूं, आप 23rd का जो शाम जब आप घर आएंगे, आप अपना रेस्ट कि सोना नहीं है, सोना नहीं, थ्योरी पेपर है। पहला 2 दिन ऐसा सोना है जैसे कुंभ, और थर्ड डे सोने नहीं देंगे। ऐसा नहीं कंबल में घुस जाएंगे, लेकिन 23rd, मैं मेरा बात सुन लो, 26th का रात कोई नहीं सोएगा। 27th का पहले वाला रात पूरा जगना है आप लोग, समझ आया? कोई सो के नहीं, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ट्रिक्स है जो हम जिंदगी हेल्दी नहीं है, बहुत लोग जो मारेगा ये सब चीज को लेके, लेकिन छोड़ो, हम पास हुए हैं अच्छे परसेंटेज से, तुम नहीं। तो हाँ बस बाकी बोलते रहो। तो हम बस इतना बोलेंगे कि बिजनेस स्टडीज में अगर कोई भी सब्जेक्ट में तुमको अच्छा मार्क्स चाहिए, डोंट स्लीप एट नाइट, क्योंकि सोने से हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। समझ आ गया? सो के उठिए कुंभकर्ण जैसे रात में 12 बजे 1 बजे नींद खुल जाना चाहिए, और 12 घंटा इंसान जग सकता है आराम से। समझ आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, रात को 12 बजे उठ जाएंगे सो के, शाम को 6 बजे सोने गए, 4 बजे सोने चले गए शाम। अपना एक फॉल्स एनवायरनमेंट बनाइए, रात हो चुका है, गुड नाइट वाला गाना बजाइए, सो जाइए, और रात में 12 बजे का अलार्म लगा के उठ जाइए। अब कुछ नहीं करना है, ग्रीन टी, चाय, कॉफी, जो पी के तुमको नींद खुला रहे, पीते 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 रात बिताना है, रिवीजन करते करते, और आपको सीधा एग्जाम लिखना है। समझ में आ गया? देसी बॉय, सुबह होने ना दे, रात खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तभी बनेगा तू मेरा हीरो। चलो, तो अब सर 23rd को क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे सर कोई भी एक बुक जो आपको पसंद, मेरे हिसाब से सेकंड बुक का रिवीजन। सेकंड बुक बोले तो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग, इसका हम लोग करेंगे एक बार रीड। सेकंड बुक को करेंगे हम लोग रीड। समझ में आ गया? और सर 24th को क्या करेंगे सर, पूरा दिन केस स्टडी, पूरा दिन केस स्टडी सॉल्व करेंगे, पूरा दिन सारा का सारा 12 चैप्टर्स का केस स्टडी सॉल्व होगा। 24th को सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी सॉल्व होगा। हो गया सर? 25th को, अच्छा ये जो केस स्टडी है ना सर, ये केस स्टडी आप किसका करेंगे, सेकंड बुक का। सेकंड बुक का ही केस स्टडी, ये पूरा सेकंड बुक का हुआ। 25th को आप हाफ डे क्या करने वाले हो सर, बोलो, खुद से बोल दो। फर्स्ट बुक का रिवीजन, करेक्ट है? फर्स्ट हाफ में निपटाना है, मेरे को पता है, मेरे को पता है इतना टाइम नहीं लगेगा, फालतू फालतू चैप्टर है, फर्स्ट 8 चैप्टर था फालतू। समझ में आ गया? नेचर, प्रिंसिपल, ये सब कुछ नहीं है, बस सेकंड वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? बाकी डायरेक्टिंग एलिमेंट सबको याद होने लगता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, सब फटाफट याद हो जाएगा आपको, अभी से याद होने लगेगा। ठीक है? स्टाफिंग का प्रोसेस एक बार देख लिया, लर्न नहीं करने बैठना है उस टाइम, रिवीजन हो रहा है ये, मतलब यू रिमेंबर, बस एक बार देख सकता है। पर पढ़ने बैठे क्या लर्न करेंगे, हाफ डे में कुछ नहीं होना। फिर ये छोड़ो, 2025 में आना वीडियो देखना, ठीक है? तो फर्स्ट ये जो हाफ डे हम लोग डेडिकेट करेंगे फर्स्ट बुक का फुल रिवीजन में, थोड़ा सा सोएंगे, और उसके बाद इसका सेकेंड हाफ डे, बाकी का शाम जो है हम लोग केस स्टडी सॉल्व करेंगे। बरोबर है? केस स्टडीज देखेंगे 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 देखेंगे, जब तक मन है आराम से रात तक देखो, मतलब 25th का रात जग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगला रात तो सोना नहीं है, तो स्लीप साइकिल बदल दो एक दिन के लिए, स्लीप साइकिल बदल दो एक दिन लो, तुम्हारा जितना मन है, जब तक खत्म नहीं होगा सोना ना। समझ में आ रहा है? नाक बंद कर लेना, मर जाना, लेकिन सोना मत। हम बोल दिए एकदम। हाँ हाँ, उठे किसी भी हालत, गरम गरम मैगी बनवाना और खुद पे गिरा लेना, पैर जलेगा, नींद नहीं आएगा, उठे रहोगे, पढ़ो रहो बैठ के। हाँ, क्योंकि देखो एक रिजल्ट का दिन जो दर्द होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपना फुल डेडिकेशन होना चाहिए। और 26 को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, दोनों बुक को रिवाइज करेंगे, 2 बुक्स रिवीजन। समझ आ गया? केस स्टडी 2 दिन हम लोग डेडिकेट कर दिए, रिवीजन के लिए भी केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी कहां से करना है, पूनम गांधी, वेरी गुड बुक, पूनम गांधी से करिए। अगर आपको स्कूल कोई मटेरियल दिया है आंसर के साथ तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ भी केस स्टडी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आंसर होना चाहिए उस, मेरे को तंग नहीं करना। समझ आए? नॉट पर्सनल दरवान, नो। 25 तारीख रात में सर छोटा सा डाउट है, क्या सर, ये वाला केस स्टडी का आंसर बोलिए ना। केस स्टडी का आंसर सर वेरिएबल, ऑथर बनाता है कुछ सोच के, हम आंसर देंगे कुछ और, तो नहीं बैठेगा। समझ आ गया? केस स्टडी कोई भी बुक से पढ़िए, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया? हो गया? बिजनेस स्टडीज के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया। 3.5 डेज पूरा वसूल करना है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, सोना नहीं है एग्जाम के पहले।
हाँ, सोना नहीं, नो स्लीप 12 आवर्स बिफोर एग्जाम। हाँ लिख दो, अबे मत सो। एग्जाम में जाने के 2 घंटे पहले से पढ़ना बंद, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ते पढ़ते घुसो एग्जाम हॉल। कोई माइंड क्लियर नहीं, क्या क्लियर चाहिए? बहुत क्लियर है, अभी एकदम साफ ही साफ है। कुछ डालो, बल्कि कुछ नहीं क्लियर चाहिए, ये सब फालतू बात है। 2 घंटा पहले क्या करेगा, छुट्टा भुगेगा? 2 घंटा करेगा क्या तू? पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब चलो नेक्स्ट। अच्छा अकाउंट्स हो गया। अच्छा अब अकाउंट्स पे आते हैं। बोलो कितना दिन? 19, 20, 21, 22, 4 डेज। तो भगवान जाने क्या गिनते हो। 19, 20, 21, 22, 23 को तो एग्जाम है, तो सर 4.5 डेज ले लूं। अब ये कैसे होगा सर? ये बहुत सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये इंसान टू इंसान, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, किसको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, किसको कौन सा चैप्टर खराब लगता है, किसको कौन सा चैप्टर वीक लगता है, स्ट्रांग लगता है। मेरे ख्याल से हमारे क्लास में, मेरे को जहां तक पता है, पार्टनरशिप सबका ओके है। ये मेरे को एक बिलीफ है कि पार्टनरशिप सबका ओके। कोई मेरे पास डाउट भी लाता है तो जल्दी पार्टनरशिप का नहीं लाता, शेयर्स का ले आता है। कभी कभी कैश फ्लो तो अभी खैर खत्म ही होगा, लेकिन मेरे को जहां तक कॉन्फिडेंस है पार्टनरशिप सबका ओके है। तो प्लीज वो 40 मार्क्स ना ले आना। 80 में से मैंने आपको बोला 40 पार्टनरशिप ही है, तो मेरे को 40 में 40 चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी 2 बुक है 20-20 मार्क्स का है, सबको पता है, तो प्लीज उसमें भी फुल स्कोर करे। और जो आपको सबसे डाउटफुल चैप्टर लगेगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं टफ, और फिर मैं लिख दे रहा हूं रिवीजन। तो टफ चैप्टर्स के लिए आप 4.5 डेज का पहला 2 दिन डेडिकेट कर देंगे, और बचा 2.5 दिन आप रिवीजन करेंगे। अब वो कैसे आप डेसिमल में करेंगे, उसको कन्वर्ट आप जाने। ठीक है, इसमें आराम से सो के जाएंगे। 22 का रात, जरूरत पड़े तो एकदम एग्जाम के 1 घंटा पहले उठना। समझ आ गया? कुछ फॉर्मूला साइड में लिख के रख लेना, जो एग्जाम हॉल में घुसते घुसते देखेंगे। गुडविल के फॉर्मूलाज समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का चार्ट। ओके, तो ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा चीज मैं बता रहा हूं। कुछ कुछ कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट, बैलेंस शीट का इशू ऑफ शेयर्स वाला फॉर्मेट, मतलब वो ऐसा 5 चीज रखिए जो 5 पेजेस आई विल जस्ट गो एंड देन आई विल जस्ट सी इट बिफोर द एग्जाम। समझ में आ गया? वो देख के अंदर घुसेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे सर? हाँ, समझ आ गया आपको? पता नहीं, अभी समझ आ गया आपको? तो कुछ भी करना है, अकाउंट्स में सो के जाना है पहला, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका ब्रेन चलना चाहिए। बिजनेस स्टडीज में ब्रेन नहीं चले तो अच्छा है। समझ आ गया? वो हो जाएगा, मेरे को पता है। सोना देखो दोनों एग्जाम में, एनफ स्लीप दोनों में चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन बिजनेस स्टडीज में क्या होगा ना, रात में नैप भी ले ली, मेरे को पता है बहुत टफ होगा डाइनिंग हॉल में बैठना। जरूरत पड़ा मम्मी को जगा लेना। समझ आया? मम्मी या पापा को बोल देना कि आपको जागना पड़ेगा। समझ आ गया? घर में अगर कोई बच्चा हो छोटा सा 5-6 साल का, छुट्टी काट देना रात में जोर से, बहुत जोर से काटना उसको छुट्टी। क्या होगा भाई, वो रात भर रोएगा और तुम रात भर जगे रहोगे। तो ट्रिक्स है, बाकी देख लो, खुद को छुट्टी काट लो तुम, तो बड़ा बच्चा कौन घर पे। तो अब आप समझ गए सर ट्रिक। बस किसी भी हाल में एक शख्स को जगाए रखना है। एक ग्रुप स्टडी मत करने चले जाना कहीं। ब्रो आई एम कमिंग टू योर हाउस नाइट एट 12, देन विल स्टडी एंड चिल, नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो ये सब मत करना, बाकी ठीक है। फोन पे ज्यादा बात नहीं। भाई अमर हम तो फट गया भाई, फट के 4 हो गया, टेलर नहीं मिल रहा भाई, सिलेगा कौन? ये सब नहीं करने का, फटा है तो फटा रहने दीजिए। हाँ, बताने का जरूरत नहीं है, ना सुनने का जरूरत है। समझ में? फटने की आवाजें आ रही है घरों से, आपको मतलब नहीं है, आप कान में ईयरफोन लगाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अकाउंट्स हो गया। अच्छा अकाउंट्स में सर आप गाइड नहीं किए सर, कितना सम्स प्रैक्टिस करें सर, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो मैं अभी छोड़ दिया हूं। अब आते हैं सर मजेदार जगह पे। इको 13, 14, 15, 16, 17, 5 डेज। सर पता है इको से डर नहीं लगता सर, आईडी से लगता है ना? तो सर 5 डेज रोज आपको, जिन लोगों का फिजिकल एजुकेशन है और इको है, ये 5 डेज का बीच में आपको आईडी प्लस मैक्रो दोनों पढ़ना होगा। और दुख का बात यह है सर, आपको आईडी को ज्यादा टाइम देना, क्योंकि आईडी में लर्न करने वाली चीजें ज्यादा है, मैक्रो में तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट। ओके, आई थिंक मैक्रो का तो मेरे को लगता है ओवरऑल बैठ भी गया काफी लोग। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम्स निकाल सकते हो, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, रीजन निकाल सकते हो, फॉरेक्स का मतलब पता है, डिवैल्यूएशन पता है, लेकिन आईडी में तो सॉलिड क्वेश्चंस आएगा।
व्हाट एवर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, लर्न करना पड़ेगा। तो रोज आईडी पढ़ेंगे 5 दिन, मैक्सिमम आईडी ही पढ़ेंगे, और मैक्रो रात रात में रिवाइज कर करके। क्लियर है? नेशनल इनकम का रोज कम से कम 2-3 सम 4 सम करके सोना, ज्यादा ही करना होगा, मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, ठीक है? ये 5 डेज क्लियर हो गया? सर विच बुक टू फॉलो? आई हैव गिवन यू माई नोट्स, follow that. Apart from that, 2 books, VK Ori always recommended, and Sandeep Garg से sums highly recommended. समझ आ गया? पूरा कंप्लीट? इको हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो। अब जिसका फिजिकल एडुकेशन नहीं है उनके लिए तो भैया मौज ही मौज। ऑनलाइन बच्चे जिन लोग का फिजिकल एडुकेशन, आपका फिजिकल एडुकेशन नहीं है, आपका भी नहीं है, आपका है, आपका है, आपका नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपका नहीं है तो भाई हमें कितना डेज मिल गया? 10, 11, 12, फिर आगे का 5 दिन, तो यू आर गेटिंग 8 डेज, तो यू शुड बी गेटिंग 80, करेक्ट है? ऑन 80, 10 मार्क एक दिन का खाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको 8 डेज मिल रहा है, तो आप 8 दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सर 8 दिन है तो 2 दिन अकाउंट नहीं, नहीं दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करना, जो एग्जाम है वही टच करेंगे। समझ में आ गया? अकाउंट्स कैसे भूल जाओगे भाई? तुम कितना 2 हफ्ता 2 महीना से नहीं पढ़े हो, याद तो तुमको है मोटा मोटी, स्ट्रेस नहीं लेना है। समझ में आ गया? ऐसे भी हम लोग कुछ नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिकल चीज की हुई नहीं भूलते हैं लोग, थ्योरी भूलते हैं हम लोग। समझ में आ गया? सम एक बार सॉल्व कर ले कैसे भूल जाएगा भाई? जर्नल भूला है आज तक तुमको? तो अब सर बहुत दिन से कैश टू कैपिटल नहीं लिखे हैं तो भूल थोड़ी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? वो लॉजिक है, अकाउंट्स इज लॉजिक, यू विल नेवर फॉरगेट। इट इज लाइक ड्राइविंग, 10 साल बाद भी चलाएगा, गाड़ी चला लेगा तू, लाइफ स्किल है वो। हो गया क्लियर? डोंट वरी अबाउट अकाउंट्स, मैं सामने से बोल रहा हूँ, बिंदास होकर एग्जाम देने का, एग्जाम में इंडल्ज नहीं होने का। एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन में खो जाते हैं, क्वेश्चन पे ग्रास्प रखो। समझ आ रहा है कि अच्छा ये ठीक है हो जाएगा। स्लिप हुआ तो हम लोग थोड़ा वरी करेंगे, कहां स्लिप हुआ, ये नहीं कि मैं ही शायद गलती हूं, घर जाके मम्मी आप ही गलती किए, हमको पैदा क्यों किए, ऐसा नहीं, ऐसा सेल्फ डाउट में नहीं जाने का कि आई एम द प्रॉब्लम, नो यू आर, बिलीव इट, बट एग्जाम में कॉन्फिडेंस पूरा रहना चाहिए। हो गया सर? चलो, अब जिनका फिजिकल एडुकेशन एग्जाम है सर, हाँ, 2 दिन बहुत है मेरे ख्याल से, 10 और 11 इज मोर देन एनफ टू रिवाइज फॉर फिजिकल एडुकेशन, राइट? प्लीज स्टडी इट राइट नाउ, ठीक है? इफ यू हैव नॉट डन इट, फिनिश इट विद इन 3 days, टेक अ टारगेट ओनली फिजिकल, डोंट कम टू ट्यूशन, 3 days फिनिश फिजिकल एडुकेशन देन कम। अच्छा, जिनका मैथ्स है मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जिनका लीगल स्टडीज और मैथ्स है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है मैक्सिमम लोगों के पास, लीगल स्टडीज या मैथ्स। बट अगर ऐसा कोई है तो भैया आपको तो इंग्लिश से लेकर मैथ्स का प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है? सो आपको 23rd से लेकर पूरा का पूरा 8 तक का टाइम मिल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है आप रोज बैठ के लीगल स्टडीज नहीं पढ़ेंगे। तो जिनका मैथ्स है वो तो पूरा डेडिकेट होकर मैथ्स ही करेंगे, फिर इसमें सर अकाउंट्स, सर बिजनेस, सर एक चुटकी इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए रमेश बाबू, नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ आ गया? हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? सब कुछ नीट, नो वाटर मिक्सिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट मैथ्स। इंडल्ज रही है, बोर लग रहा है, सो जाइए। समझ में आ गया? सिर्फ सोना है, बहुत मन है तो गाना सुनना है जो एग्जाम में बजे ना तुम्हारे माइंड में। समझ आ रहा है आपको? प्रो टिप दे रहा हूं, लिरिक्स वाले गाने मत सुनना, लिसन टू म्यूजिक, लिरिक्स दिमाग में घूमता है। समझ आ रहा है? गड्डियां ऊंची नहीं, समझ में आ रहा है? एग्जाम में लिरिक्स नहीं चलना चाहिए, एग्जाम म्यूजिक तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो म्यूजिक सुन लो, बहुत मन है तो यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसे ही ब्लैंक ट्रैक्स अवेलेबल है, बस समझ में आ गया? लिरिक्स नहीं, और उल्टा पुल्टा गाना सुनो जो पहले नहीं सुने हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो क्या होगा, बैठेगा ही नहीं दिमाग में। आउट ऑफ सिलेबस गाना होना चाहिए ये नहीं। समझ आ गया? बस मैं ट्रिक बताया, बाकी प्लीज मूवीज टीवी शोज को थोड़ा अवॉइड करे और जब टाइम मिले सो जाए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है ना, उसको नींद बहुत आता है। ठीक है? मेरे को ये पता है एज अ फैक्ट, इसलिए नहीं कि हम सोता है, क्योंकि नहीं, हम हमेशा बस नींद में रहते हैं, हम सोता कम है। लेकिन ऐसे एक अच्छा स्टूडेंट का चिन्हानी होता है, यूजुअली पीपल हु यूज देयर ब्रेन दे टेंड टू स्लीप अ लॉट एंड इट इज हेल्दी, इट इज गुड, इट इज ओके। ठीक है, अभी बोला ना, अभी जिम फिगर का नहीं सोचने का, अभी बोर्ड्स में मैक्सिमम लाने का। समझ आ गया? तो ये क्लियर हो गया। 23rd से लेकर 8 बहुत डेज मिला है, 8 दिन तो यहां हो गया और इधर में अपने पास 29 तक है, तो 6 दिन यहां हो गया, बहुत दिन मिला है भाई, तब बहुत टाइम है। तो प्लीज 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 मैथ्स करे, अच्छे से करे, और मैथ्स में जो मैथ्स लिया है बहुत अच्छा स्कोर करे। और अगर ऐसा कोई विचित्र प्राणी है जिसका ना लीगल स्टडीज है ना मैथ्स है, सर वो तो भैया फिजिकल एडुकेशन में तो फाड़ देगा।
समझ आया? है कि नहीं भाई साहब? क्यूट, समझ पा रहे? आग लगा के आएगा वो, दौड़ देगा, मैराथन चल भागेगा, है ना? पेपर में इतना फिजिकल एजुकेशन दे देगा कि और कुछ जरूरत ही नहीं है। समझ गए? और आगे मेरे को ये नहीं बोलना कि जिसका फिजिकल एजुकेशन भी नहीं है, होगा ही कुछ ना कुछ बीच में तो निकलेगा। ओके, एंड द फर्स्ट एग्जाम इज ऑन्ट्रो, सो फॉर इंग्लिश प्लीज स्टडी फ्रॉम 16th to 21। सर इतना दिन इंग्लिश नहीं चाहिए इसके साथ, बिकॉज इंग्लिश इज लिटरली समथिंग जो 5 दिन पढ़ने लायक नहीं है। इसके साथ मैं आपको बोलूंगा बेटा थोड़ा सा अकाउंट्स कर, ठीक है? तो हाफ डे आप अकाउंट्स कर सकते हैं इंग्लिश का प्रिपरेशन के पहले, अगर आपका ऑन्ट्रो है तो। और जिनका ऑन्ट्रो है ऑनलाइन बच्चे वो सुन लें, आप लोग 10th से प्रिपरेशन जो है, आप लोग 10th से लेकर 10th नहीं, 10th भी ज्यादा हो गया, आप लोग आराम से 11 से प्रिपेयर कर सकते हैं। 11 12 13 14 4 डेज एकदम बढ़िया से आप ऑन्ट्रो के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप लोग का तो इंग्लिश है डायरेक्ट, तो आप लोग क्वेश्चन आता है सर इंग्लिश का प्रिपरेशन कब से करें? सर आप लोग अपना माइंड में ऐसा रखें कि इंग्लिश अगर होल सोल इंग्लिश रिवीजन करना है और उसके पहले तक, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए 3 days इज एनफ ऑन द सेफ साइड टू क्रॉस 90। आई हैव टू क्रॉस 95। ऐसे तो 3 दिन ठीक है, 2 दिन कम पड़ सकता है, 2 दिन कम पड़ सकता है, 1 दिन तो होगा ही नहीं। तो 3 दिन मैं ले रहा हूं, 1 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे पास पहले एग्जाम नहीं है जिनका ऑन्ट्रो नहीं है। तो 3 दिन कितना हो गया? 18 19 20, नहीं 19 20 21। लेकिन फिर इसमें आप अकाउंट्स नहीं करेंगे बैठ के, समझ आया? वो 16 वाला स्कीम था, 16 से जो लोग पढ़ रहा है इंग्लिश उन लोग के लिए मैंने बोला था अकाउंट्स करने, आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे 19 से, जिनका ऑन्ट्रो नहीं है। समझ आ गया? अब क्वेश्चन आता है सर हमारा जो प्लान मैंने अभी आपको लिखाया वो कब से स्टार्ट हो रहा है? टेक्निकली 19 से, जिनका इंग्लिश है डायरेक्ट, करेक्ट है? 19 से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, और जिसका ऑन्ट्रो है उसके लिए तो मैं प्लान 11 से दे दे रहा हूं, ठीक है? तो ऑन्ट्रो वाले बच्चों आप लोग ये प्लान को अपने हिसाब से 3 दिन आगे पीछे एडजस्ट करेंगे 8 दिन के हिसाब से, मैंने ऐसे बता दिया क्या करना है, ठीक है? 11 से ऑन्ट्रो का प्रिपेयर करेंगे, जिनका ऑन्ट्रो नहीं है डायरेक्टली 19 से इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करेंगे। अच्छा 19 फेब है, आपका पहला एग्जाम कब बैठ रहा है? आपका तो 22 को बैठ रहा है, आपका भी 22, आपका भी 22, आपका तो ऑन्ट्रो है नहीं आप तीनों का। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्या बात है, तो अपने लोग 19 तक तो फ्री है, 19 से प्रेशर है, अब 19 तक कैसे करना है? आज क्या डेट है? 12, 31 12 आएगा, और उसके बाद 31 1 आएगा, फिर 18 2 आएगा, ठीक है? कितना डेज का टाइम स्पेंड मिल रहा है आपको? अप्रोक्सीमेटली 19, इधर कितना मिल रहा है? पूरा 31, इधर कितना मिल रहा है? 18, टोटल ऐड कर लो तो ना, ऐसी कर 50, 68 डेज है। ओह ज्यादा बढ़ गया नहीं, 60 को लेते, ओह ऑन्ट्रो का 5 दिन हटाना, ठीक ही था बाकी। 68 डेज, 68 डेज हमारे पास बचा हुआ है। अब 68 डेज में हम लोग को क्या करना है सर? रिवर्स वाला पढ़ाई, लास्ट एग्जाम क्या बोलो? तो बीएसटी हम लोग पढ़ेंगे 13 तारीख से शुरू, तो 13 तारीख से अगर शुरू कर रहे हैं तो 67 कर ही देते, 18 होगा ना? परसों से करोगे और तुम आज पढ़ना, फिर सो जाओगी तो कल लेट उठोगी, तो बात बराबर हो गया ना? तो 13 12 बीएसटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बीएसटी का पूरा सिलेबस करने में 4 दिन लगना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, 2 घंटा स्कूल चले जाना, वो सब प्रैक्टिकल के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। इफ यू सब कंप्लीट योर सिलेबस इट विल बी मोर देन एनफ फॉर द प्रैक्टिकल, ठीक है? सो डोंट नैग मी फॉर प्रैक्टिकल्स, इट इज अ स्टूपिड थिंग। 4 मार्क का है कि 10 मार्क का है? तो उसमें प्रोजेक्ट भी तो इंक्लूडेड है, प्रोजेक्ट हुआ नहीं भाई? तुम देख सब लेट, तुम भाई अलग टाइप का पेंडिंग छोड़ा है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज उसको तत्काल में खत्म करेंगे फटाफट, और अच्छे से 20 में 20 चाहिए, समझ आ रहा है? किसी भी हाल में 20 में, टीचर को बोलना व्हाट डू आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट 20, बोले गाड़ी धो के आओ, मैं धो दे रहे, 20 चाहिए अपने को, समझा? क्योंकि वहां फिर 80 में चेकिंग फिर हम लोग का ठीक रहेगा, 60 भी पार किया तो आप 80 ले आए, समझ आ रहा है? 70 पार किया तो सीधा 90 हो गया वो, लेकिन यहाँ 20 नहीं आया, 17 आया ना, वो आपको लगेगा वो 3 मार्क प्रोजेक्ट को ही गाली दोगे, तुम खुद को तो दोगे नहीं, टीचर को ही गाली दोगे कि वो 3 मार्क मेरा 87 या 90 नहीं। प्लीज उसमें 20 लाना, किसी भी हाल में 20 ला चाहिए, मतलब चाहिए, गिड़गिड़ाना पड़े मांग लेंगे भीख, समझ आया? कोई अमीर है भी नहीं, बेगर्स डोंट बी चूजर्स, ठीक है? चलिए, तो 13 12 से शुरू करेंगे बीएसटी। 4 दिन बहुत है कि 5 दिन दे दूं मैं? 5 दिन चलेगा।
13, 14, 15, 16, 17 हो गया 217 PST। लो भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 दिन में, रट के लिख के खत्म। पर कैसे पता चलेगा हो गया? हम बिजनेस स्टडीज का आपको अपना बुक दिए सबको मिला है वो BST का नोट से, पूरा बुक रीराइट करना है 5 दिन में लर्न करके, हो गया। अगर वो नहीं हो पाता तो और एक दिन दे रहा हूं मैं, लो 18 कर दिया। क्या फ्री नहीं भाई, कुछ नहीं सॉल्व करना है, पहले लर्न तो कर। हाँ नहीं, 13 से लेकर 18 तक बिजनेस स्टडीज दिया, क्या करना है? एस को रीराइट करना है, पूरा एस वाला बुक जो है बिजनेस स्टडीज का लर्न करके रीराइट करना है। ये नहीं कि सर लिख लिख के ऐसे टुकली मारो सर कत सुंदर प्रोजेक्ट हो, नो मागो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? पूरा लर्न करेंगे। कितना सर, कितना एक एक बार में लर्न करें? एक पेज लिखिए, एक पेज लर्न करिए, एक पेज लिखिए, एक पेज लर्न करिए, एक पेज लिखिए। ऐसा थोड़ी हो पाएगा पूरा चैप्टर लर्न करके लिख दोगे, समझ रहे? या टॉपिक वाइज लर्न कर करके लिख दीजिए, बस हो गया। उतना पढ़ लिए तो बहुत पढ़ लिए, समझ आ गया? डन, डन एंड डस्टेड। ठीक है, लेकिन याद रखे एक बार आंख बंद करके बोले फिर लिख, 2 बार तो रिपीटिशन होना चाहिए और कुछ, ताकि अब नेक्स्ट टाइम देखे तो याद आ जाए। कितना दिन दिया मैंने? 6 दिन दिया, नो हगा हगी। ओके, अब हम लोग शुरू करें 19 से। भाई अगर तेरे को पता है कि CBSE बोर्ड नहीं पूछेगा तो बता दे हमें भी, तो हम भी मना कर दे लोगों को, लेकिन ऐसे तो कुछ। और फिर उसके बाद क्या? बस उस एक्सप्लेनेशन के लिए अगर तुमको लगता है फंक्शन पढ़ने से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं लगता तो छोड़। हम हर एक फंक्शन का कहाँ लिखवाया भाई, हर एक प्रिंसिपल का। एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहा है? फेल होना है क्या? देखो 4 बार मना किया पूरा साल में एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज मत पढ़। पढ़ ले भाई, अब देख ले, फिर 25 में आना मेरे पास। चल, मेरा क्या है, फीस बढ़ा दे रहे हम बढ़ा चुके हैं भाई। चलो 1912 से लेकर भाई नोट्स दिए हैं, पूनम गांधी बोले खरीदने, फिर भी एनसी, इसका बुक, इसका स्कूल अलग बुक दिया है, फिर भी इसको एनसीईआरटी से चिपकना है। नो, तुम्हारी त्वचा में प्रॉब्स है। चलो ये बिजनेस स्टडीज हो गया। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है अकाउंट्स। अब तो अकाउंट्स, अब अकाउंट्स करना है। 19 से लेकर अकाउंट्स में कितना चैप्टर है बोलते? 12? नहीं नहीं, सारा पूरा सिलेबस 12 है, 15 है। गिन लो भाई, पहला पहला बुक में 6 चैप्टर है, उसके बाद 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, कितना हुआ? 12 हुआ ना? तो 12 चैप्टर पूरा खत्म करने में 12 दिन लगेगा कि 12 दिन में भी नहीं हो पाएगा? सारा सम सॉल्व कर लेगा TS ग्रेवाल का, सारा सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, सारा थाउजेंड्स में चला जाएगा। 4 नहीं बोला मैंने, 12 बोला, 12 डेज में हो सकता है। एक दिन में एक चैप्टर, तूफानी स्पीड में लिखना पड़ेगा फॉर्मेट के साथ, बहुत टाइम लगेगा, 12 घंटा दिन का लगेगा, लेकिन हो जाएगा। समझ गए? कुछ क्वेश्चन जो इजी है वो छोड़ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ देना। मैं थोड़ी पगला थोड़ी हूं जो बोलूंगा नहीं ये 1 + 2 3 भी लिख। तेरे को आता है तो छोड़ दे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे। 12 डेज ले लूं मैं, पूरा अकाउंट्स का सिलेबस रैपअप हो जाएगा। तो बाय एंड ऑफ दिसंबर 2 सब्जेक्ट तो ऐसे ही क्लोज हो गया। अब तुम 31st एंजॉय कर रहे हो तो वो तुम्हारा इशू है, 25th तुम एंजॉय कर रहे हो तुम्हारा इशू है। मैंने ये टाइम दे दिया। अब इसमें तुम बोलोगे सर एक दिन छुट्टी हो गया 25th, तो एक चैप्टर कौन सा छोड़े, और 31st भी एंजॉय करना है तो एक चैप्टर कौन, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कुछ, कोई चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है। आगे बढ़े, चलो BST हो गया, अकाउंट्स। सर कंप्यूटर जिनका था सर, आपकी गलती। आगे बढ़ते हम लोग, करिए अभी करिए, और क्या बोले हम, करिए अकाउंट्स के साथ साथ करिए, बोर होते होते करिए, है ना? फिर जिनका है उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो रो देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस कंप्यूटर। जब जब अकाउंट से बोर होंगे थोड़ा कंप्यूटर चलाना नहीं, कंप्यूटर पढ़ना। फिर कंप्यूटर पे बैठ के फिर हेडफोन लगा के तो भगा के, चलो हो गया। फिर हमारे पास आ गया सर अकाउंट्स, 23rd डन।
अच्छा उसके बाद बताइए इको आएगा। अब तो मजा है, अब तो मजा है। इको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? एक चैप्टर 1 डे ज्यादा हो जाएगा। एक चैप्टर के लिए 1 दिन तो नहीं चाहिए। ओके गाइस, ओके ओके। चैप्टर गया तेल लेने, हर बुक में अलग चैप्टर है। 20 चैप्टर है, किसी में 12 चैप्टर है, छोड़ो। हम तुम लोग को जो नोट्स दिया उसमें सीबीएसई का करिकुलम के हिसाब से 8 यूनिट है, कल ही उसको दिखा रहा था। 8 यूनिट्स है टोटल आईडी लेकर। तो 8 यूनिट्स खत्म करने में टोटल 8 दिन लगाओ। एक दिन में 1 यूनिट, कुछ चैप्टर जल्दी हो जाएगा। नेशनल इनकम तो फटाफट, मनी एंड बैंकिंग फटाफट हो जाएगा, तो उसमें पूरा दिन क्यों दोगे खुद को? आज तो मनी एंड बैंकिंग है, तो हम पाव भाजी खाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो अपने लोग क्या करेंगे सर, 1/12 से लेकर 8 दिन ले रहा हूं मैं, एग्जैक्टली 8/12 तक पूरा का पूरा इको का सिलेबस रैप अप करेंगे। हाँ सॉरी, भूल गए, विश्वास नहीं हुआ। मंथ चेंज करना था यार। हो गया कंप्लीट। और कौन सा सब्जेक्ट बचा? अब इको हो गया। अब भाई फिजिकल एजुकेशन क्या करे सर? मैं फिर से बोल रहा हूं, अब 8 तारीख के बाद तो मैंने टेक्निकली आपको फ्री कर दिया है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैंने 8 तारीख के बाद आपको फ्री कर दिया है। 8 जनवरी के बाद यू आर फ्री टू डू वट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टिल 9/1 से लेकर आप 18 तक पूरा फ्री है, अगर आप ये टाइमलाइन फॉलो करेंगे। अब इस बीच में आप अपना कंप्यूटर पढ़िए, अपना लीगल स्टडीज पढ़िए, अपना एंटरप्रेन्योरशिप पढ़िए, अपना मैथ्स करिए, इंग्लिश करिए, जो करना है करिए अपने हिसाब से। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बीएसटी अकाउंट्स को खत्म करिए। समझ आ गया सर? इस बीच में बीएसटी का तो रिवीजन करना होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ एक चैप्टर है अकाउंट्स का जो आपसे, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो डिमांड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 1 सम पर डे और प्रैक्टिस 1 सम इन 3 डेज, कितना बड़ा लॉस हो जाएगा? एक चैप्टर है मार्केटिंग सर, बहुत बड़ा चैप्टर है सर, एक मेरा नहीं हुआ वो ठीक से, करो अभी बैठ के। क्या चीज? हाँ, बुक कुछ नहीं है, कोई बुक नहीं है। एनसीईआरटी जो बाइबल मान के चल रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से बना के लिख सकते, शुड मेक। तो हमारे पास देखिए, एक बार मैं क्लियर कर दूं, तो ये हमारा पूरा टाइमलाइन क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है? कैसे पढ़ना है? कल से पढ़ना है, समझ में आ गया? और आज घर जाके इसको अपने शब्द में लिखकर चार्ट चिपकाना है। आप मानेंगे नहीं, अगर मेरा एग्जाम है ना, खुद का कोई भी एग्जाम होता है, हम दिन में 10 बार नया शेड्यूल बनाता है, बट दैट इज हाउ यू इंप्रूव। गिल्टी फील करेंगे डेली बैठ के, हाँ ठीक है आज नहीं हुआ, चल ठीक है रात से पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर एक बार देख लेते कितना सब्जेक्ट बाकी है, फिर एक बार देख लेते कितना चैप्टर बाकी है। आप जब ये करते हैं आप स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन इससे आपको पता रहता है आप कहां हैं। समझ में आ गया? रादर देन बीइंग केयर फ्री, एटलीस्ट बी अ लिटिल स्ट्रेस्ड। समझ आ गया कि क्या पता क्या चल रहा है, क्या पता क्लास में क्या हो रहा है, क्या पता बोलने से तो होगा, फिर रिजल्ट भी क्या पता क्या आएगा, कॉलेज भी भगवान जाने क्या देगा। समझ आ गया? हम लोग का अभी एकमात्र मोटिव यह होना चाहिए, कोई और कोर्स, कोई और एंट्रेंस एग्जाम, कोई और कॉलेज का एंट्रेंस, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? कॉलेज हमें बुलाता है, हम डिसाइड करेंगे हम जाएंगे कि। समझ आ गया? हमें कॉलेज में सीट देना होगा तो कॉलेज हमारे लिए ऐसे अलग से कुर्सी लगा देगा, वरना सर हमें नहीं जाना उस पर। तो यू अंडरस्टैंड? जो भी है दैट फैट कैट जो भी तुम लोग को देना है सब 12th के बाद अब देंगे, अब कोई एग्जाम। क्लियर हो गया? और जिसको सीए फाउंडेशन के लिए जो रजिस्टर्ड है, जो देना चाहता है, वो मे अटेम्प्ट में प्लीज एग्जाम्स के बाद प्रिपेयर करेगा। ठीक है? और नवंबर के लिए तो फिर एक अलग डिस्कशन है, दैट इज फॉर अनदर टाइम। ठीक है? बोलो यहां तक क्लियर है? अब तुम लोग अपना अपना डाउट पूछ लो।